परिसर में पार्किंग व्यवस्था और गंदगी को लेकर वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि लगभग 2 घंटे तक इन्होंने नारेबाजी करते हुए कलेक्टर में हंगामा कर दिया। काफी लंबे समय से कोर्ट परिसर में गाड़ियों की आवाजाही होने पर और पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होने के कारण अव्यवस्था बनी रहती है, जिसके कारण लड़ाई झगड़े को भी नौबत सामने आती है। रोज काफी लोग अपनी सुनवाई के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें गंदगी और अव्यवस्था के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं वकील भी इस समस्या से ग्रसित दिखाई देते हैं। लंबे समय से जानकारी देने के बाद भी पार्किंग व्यवस्था और सफाई व्यवस्था के कारण अन्य प्रकार की सुविधा सुनिश्चित नहीं होने के कारण वकीलों ने कलेक्टर में प्रदर्शन किया। इन समस्याओं से निजात दिलाने कलेक्टर के सामने अपनी बात रखी। संघ द्वारा जो है पूर्व में ज्ञापन दिया गया था और उसी के संबंध में आज उनके द्वारा सांकेतिक एक धरना प्रदर्शन यहाँ कलेक्ट्रेट में किया गया है। उसमें जो है उनकी मांग जो है पार्किंग की समस्या को लेकर है। और कलेक्टर परिसर में जो पार्किंग स्थल है अभी वर्तमान में कच्चा है और वहाँ जो नाली है वो उसमें पेड़ की जड़ की वजह से जो है वो जाम हो गया था, जिसे जो है सुबह ही क्लियर कराया गया है। और जहाँ पानी भर जाता था उसकी वजह से उसको में जो है डस्टिंग जो है करवाने की कार्रवाई जो है आज शाम रात तक की जाएगी। ये प्रक्रियाधीन था। इसी बीच में अधिवक्ता संघ द्वारा आज जो है एक सांकेतिक जो है धरना प्रदर्शन यहाँ किया गया। निवेदन कितने बार होता है? एक बार। पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। एक बार निवेदन दे दिए, संज्ञान लेना था, 20 बार दे चुके। नए कलेक्टर साहब आ गए, क्या पुराना उनको फाइल नहीं देखना है कि हमारी समस्या क्या है? कलेक्टर बदल जाते हैं, समस्या यथावत है। उनके लिए सारी सुविधा है। हम लोक सेवक हम भी कहलाते हैं, जनता के न्यायाधीश हम भी कहलाते हैं। हमें क्या मिल रहा है? गड्ढा। 5 साल से शरणार्थी बन करके बैठे हुए हैं। मंदिर बन सकता है 3 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर 50 श्रमिक लगा दो। 5 साल से हम शरणार्थी की तरह बैठे हैं। उनको भी आने वाले उनको भी समझाना है, ठीक है ना? ये आज स्थिति देख रहे हैं, वकीलों का समुदाय यहाँ पर है। इसके पहले भी हम लोगों ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हमने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया था पार्किंग व्यवस्था के संबंध में, गार्डन को दुरुस्त करने के लिए कम से कम गार्डन दिखे। ये उग्र रूप यूं ही निर्मित हुआ है। इसके पहले कई बार हम लोगों ने प्रयास किया है और शांतिपूर्ण तरीके से, बड़े सम्मानजनक तरीके से हमने अपनी बात रखी, लेकिन फिर भी यथावत वो स्थिति थी। इसलिए हम लोगों ने ये राह हमने अपनाया है। अगर आपको देखना है तो इस कलेक्टर परिसर में देखिए, दुर्ग जिले की बदहाली की शुरुआत, उसका उदाहरण आंखों देखा आपको यही मिलेगा, जहां पे लगभग 5 से 10 हजार पब्लिक रोज आती है और वो कभी पार्किंग में फंस रही है, कभी पैदल तक नहीं जा सकते। पार्किंग का इतना बुरा हाल है और लगातार हमारी मांगे लगातार आप लोग स्वयं उठा रहे हैं। कल ही दैनिक भास्कर में आया है कि यहाँ पर बहुत गंभीर स्थिति है पार्किंग को लेकर। गड्ढे में वकील लोगों को जाना पड़ता है और गड्ढे से निकलकर उस कीचड़ में दलदल में घुसकर आज हमको कोर्ट में जाना पड़ता है। उस दलदल में कीड़े मकोड़े के साथ में हम लोग वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट बने 100 वर्ष करे हैं। आज हमें गर्व था कि हमने 100 वर्ष करा है, लेकिन दुख इस बात का है कि सुरक्षित क्षेत्र आज इतनी बड़ी असुरक्षा में है। जब सुरक्षित क्षेत्र का यह हाल है कि गड्ढे पे गड्ढे पड़े हैं हर जगह, तो फिर दुर्ग जिले का क्या हाल होगा ये तो भगवान ही मालिक है। और कलेक्टर को तो कोई मतलब नहीं है, वो अपने ऑफिस में आते हैं, बैठ जाते हैं। अरे जनता के लिए बने हो भाई, आप जनता के नौकर हो, किसी की गुलामी करने के लिए नहीं बैठे हो। आप जनता के नौकर हो तो आइए जनता के बीच में और जनता की समस्या सुनना कलेक्टर का अधिकार है। और ये अधिकार ही नहीं, संविधान में कहा गया है कि कोई भी समस्या आती है तो उसका निराकरण करे। लेकिन एक गंभीर समस्या पर भी कलेक्टर को हमने लगातार आवेदन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी एक ट्रक मूरम तक नहीं गिरी। इससे बड़े शर्म की बात और क्या होगी। ऐसे कलेक्टर को तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। दुर्ग जिला मुख्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज यहाँ बड़ी संख्या में विरोध हुआ अधिवक्ता संघ द्वारा, जिन्होंने कलेक्टर का घेराव किया
कलेक्टर का घेराव किया अपनी मांगों को लेकर। क्या थी उनकी मांगे आपको बताती हूँ। सबसे बड़ी मांग थी उनकी पार्किंग की व्यवस्था को लेकर, और जिस तरह के अभी मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम, बारिश के मौसम यहाँ ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपकी गाड़ी पूरी पानी से भरी हुई यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था रहती है, कहीं भी गाड़ी खड़े करने के लिए जगह नहीं रहती है। और कई दिनों से वो अपनी समस्या लेकर इससे पहले भी कंप्लेन कर चुके हैं कि उन्हें पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था दी जाए, पर पर्याप्त रूप से उन्हें जो ये बारिश के समय जो तकलीफ होती है उस जल्द से जल्द उस तकलीफ को दूर किया जाए। लेकिन कई बार आवेदन देने के बाद, कई बार उनकी संज्ञान में डालने के बाद भी अभी तक यहाँ पर कोई पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं है। अभी तो आज खैर मौसम खुला हुआ है, फिर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पानी भरा हुआ है। यही हाल पूरा जिला मुख्यालय का रहता है। जिला मुख्यालय जहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी, पूरे दुर्ग संभाग के अधिकारी आते हैं, विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, उस जगह की ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। खासकर वकीलों के लिए उन्हें अपनी खुद स्वयं की गाड़ी खड़े करने के लिए काफ़ी तकलीफ होती है। वो कई समय से यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। आज अपनी इन्हीं मांगों को लेकर अधिवक्ता संघ काफ़ी क्रोधित था और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्टर महोदय के पास गए, कलेक्टर महोदय काफ़ी देर के बाद आए उनसे मिलने, और उन्होंने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और जल्द से जल्द यहाँ पार्किंग व्यवस्था की वादा किया है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अधिकारी आएंगे और यहाँ पर पूरी व्यवस्था का जायजा लेंगे और जल्द से जल्द यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था के लिए कार्य शुरू किया जाएगा। ये दुर्ग मुख्यालय कलेक्टर महोदय ने अपनी संज्ञान में लेकर ये वादा किया है अधिवक्ता संघ के द्वारा, अधिवक्ता संघ को, और अधिवक्ता संघ इन्हीं बातों को लेकर अभी शांत है। आगे देखना होगा कि ये जो उनकी मांगे ये पूरी होती है नहीं। अगर पूरी होती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो अधिवक्ता संघ द्वारा आगे इसे और उग्र आंदोलन के रूप में प्रदर्शन किया जाएगा। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा।